अब वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज अकाउंटिंग फॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट्स. ओके, व्हाट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट? मतलब सवाल में बोलेंगे कि भाई रिपेयर करा है, रिपेयर कहाँ ऐड होगा? सेलिंग प्राइस में ऐड होगा कि कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा? इफ टुडे आई बाय समथिंग, आई रिपेयर इट एंड देन आई सेल इट, तो रिपेयरिंग इज माय कॉस्ट, राइट? सो यू ऐड दिस टू कॉस्ट प्राइस, यू ऐड दिस टू कॉस्ट प्राइस टू मेक अ टोटल कॉस्ट. है ना? मैंने 100 रुपए में कुछ खरीदा है और मेरे को 10 रुपए उसको रिपेयर करने के लिए लगे, तो पूरा 110 रुपए तो मेरा कॉस्ट हो गया ना, राइट? तो इफ आई एम सेलिंग इट एट एनी प्राइस, आई हैव टू अकाउंट फॉर द 10 रुपीज ऑल्सो. तो रिपेयर इज काउंटेड इन द कॉस्ट प्राइस. टैक्सेस, वेयर डू टैक्सेस कम? चलो टैक्सेस लास्ट में करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? अगेन कॉस्ट प्राइस. वैसे डिपेंड्स, बट इफ I promise you that I'm delivering you something, and and it is my job. Like, so let's say Gayatri orders something from my business, and I say कि shipping, delivery, everything is my thing. ठीक है, I'm gonna take care of it. तो इसका मतलब whatever cost it required for me to make that good, plus the transportation cost is my overall cost price, right? Distribution also same. You add it in cost price. Taxes depends. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि you have typical scenario, जीएसटी का ले लो, जीएसटी का सिनेरियो ले लो. ठीक है, यू गो टू अ मार्केट, यू गो टू अ रेस्टोरेंट. ठीक है, यू पे देम समथिंग. ठीक है, तुम्हारे पास होता है कि 100 रुपए का बिल आया, वो 100 रुपए के ऊपर वो 5% जीएसटी लगाते हैं और तुमको 105 रुपए पे करने पड़ते हैं, राइट? यू पे 105, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 105. एटलीस्ट हमारे लिए कॉस्ट प्राइस तो 105 है. एज अ कस्टमर हमारा कॉस्ट प्राइस 105. बट ये जो 105 रुपीज है ना, ये 105 रुपीज में से 100 रुपीज तुम्हारे सेलर के पास जाते हैं और 5 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं. तुमसे जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिए वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे. तो इवन द सेलर इज नॉट गेटिंग इट. तो सेलर बोलेगा कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस तो 100 ही था, कस्टमर बोलेगा बट मेरा कॉस्ट प्राइस तो 105 था, तो बीच के 5 रुपए गवर्नमेंट लेके गया. तो वो किसी के भी प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेट नहीं होगा. ठीक है, सो होल पॉइंट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ द सेलर इज पेइंग सम मनी, है ना, राइट? सेलर इज पेइंग, मैं बेच रही हूँ कुछ, बट बेचते हुए मुझे कुछ प्राइस लग रहा है, रिपेयरिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसपोर्ट का, तो मेरे कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा. ठीक है, अगर कोई पैसा मुझे मिल रहा है, आई एम लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसकी जगह पे इट इज लाइक 100 रुपीज का आइटम है, 5 रुपीज जीएसटी है और 5 रुपीज सर्विस टैक्स है, 110 रुपीज हमको हमने पे किया. बट आउट ऑफ विच 105 रुपीज किसको मिल रहा है? सेलर को मिल रहा है. 5 रुपीज गवर्नमेंट को जा रहा है ना? तो ये 105, तो बेसिकली द सेलर इज रिसीविंग दैट 5 रुपीज एक्स्ट्रा, so then it is added to the selling price. If the government is taking it, then we are not accounting for it at all, वो गवर्नमेंट का है. ठीक है, बट कस्टमर अगर कहीं आगे जाके किसी और को बेचेगा तो वो बोलेगा भाई मेरे को 105 रुपए पे करने पड़ेगा. तो ओवरऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज फिजिकली व्हेनेवर दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट आर इन्वॉल्व, physically imagine what is happening in the scenario, at what price somebody is buying it and what price are they selling it. Once you understand that, you'll be able to find the profit and loss percent. Physically imagine करना है. Let us look at questions and see कि कैसे कैसे imagine होता है. चलो ये करो अभी, क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है अ मैन बाइज अ टेबल फॉर 1200 कॉस्ट प्राइस, स्पेंड्स 300 ऑन रिपेयर्स एंड आगे ही सेल्स. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? ये तो क्लियर शॉट है हमारे पास कि उसका टोटल कॉस्ट प्राइस तो 1500 हुआ एंड उसका सेलिंग प्राइस 2000 हुआ. तो वी नो प्रॉफिट इज 500 एंड प्रॉफिट एज परसेंट इज CP in 200, which is 33.33%, one third. Any confusions here? I need quick thumbs ups. Any confusions here? No, no, no. We are moving ahead. Patapat. Chalo. Next situation. Accounting for extra cost. Isme transportation. Repairs is sorted. Now transportation. Transportation says a trader buys goods for, this is CP, and he spends 200 on transportation. तो मतलब again उसका total cost कितना हुआ? 4200, right? And selling price is, so we have profit percent is equal to profit.
₹300 का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, दिस इज 3 1 3 14 है ना। तो 1/14 कितना होता है, हमें पता है 1/14 कितना होता है, हमने लर्न किया है। ऐसा होता है क्या? चलो तुम लोग बोल रहे हो तो मैं लिख रही हूँ। थैंक गॉड। हद हो जाती है ना कभी कभी। 7.14%। अब इसके बाद तो तुम लोग बोलोगे वो लिखूंगी मैं, क्योंकि मैंने तो लर्न करने बोल दिया था, है ना। मैंने तो बोल दिया था लर्न करने। 1/14 7.14%। चलो अभी करो थर्ड वन। गिव मी आंसर। अ मैन बाइज अ साइकिल, sells it for this, pays 250 as delivery charge. So who is paying 250 as delivery charge? He only is selling, right? वो खुद बेच रहा है, वो खुद बेच रहा है और जिस खुद 250 रुपीज दे रहा है, राइट। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 3250 हुआ, बिकॉज नाउ 3,000 की उसकी साइकिल है एंड 250 रुपीज वो डिलीवरी चार्ज भी दे रहा है सामने वाले को ये करने के लिए। और सेलिंग प्राइस कितना है? इसको तो लॉस हो गया, 50 रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 50 रुपीज का लॉस है बस। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलो लेट अस गो नेक्स्ट फोर्थ। अभी क्या बोला है? अ शॉपकीपर बाइज गुड्स फॉर 1,000 रुपीज, राइट, sells them for 1,300. The buyer is paying 100 rupees charges separately. Find the profit. Now the buyer is paying 100 rupees separately. तो सेलर को कुछ लेना देना है क्या उसका? नहीं। मैंने तुमको दे दिया है, अब तुम ट्रांसपोर्टेशन का देखते बैठो, तो मेरा प्रॉफिट तो पूरा 300 हुआ ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो भरे उसके ऊपर, मैंने नहीं भरा। द बायर इज पेइंग इट। तो फॉर मी माई सेलिंग प्राइस इज 1,300 एंड माई, यहाँ पे क्या था कि मैं ही पे कर रहा था डिलीवरी का। इफ आई वॉज पेइंग फॉर डिलीवरी इट इज माई कॉस्ट, राइट। बट यहाँ पे इट इज नॉट माई कॉस्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। तुम देखते बैठो। सॉर्टेड है बेटा, है ना। वी आर सॉर्टेड, वेरी गुड। अब आता है टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे देखो क्या क्या बोला है। अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस, sells it at 180 inclusive of 20% tax। sells it at 180 inclusive of tax, मतलब क्या है? 20% टैक्स है, राइट। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो भी सेलिंग प्राइस है उसको 20% बढ़ा के फिर 180 रुपीज बन रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, कि तुमने जो प्राइस खुद डिसाइड करी थी उसके ऊपर 20% टैक्स हो रहा है, राइट। आई शो कि इसका एमआरपी है, इस एमआरपी पे तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। तो वॉट एवर वो सेलिंग प्राइस, जो पैसा मेरे पास आया उसके ऊपर 20% टैक्स। तो सेलिंग प्राइस इज बेसिकली फॉर मी, राइट, विच इज 150 रुपीज। सो एज अ पर्सन, मैंने खरीदा इतने में है और मेरे जेब में इतना पैसा आया, तो मेरे पास प्रॉफिट 30 रुपीज का ही हुआ है। इवन इफ आई सोल्ड इट एट 180, इफ द कस्टमर पेड 180, 20% was tax and that 20% is on what? My actual selling price. Tax is on that, right? तुम्हारे खाने का बिल 100 रुपए आता है, वो 100 रुपए पे सर्विस टैक्स, या वो 100 रुपए पे जीएसटी लगता है, और फिर तुम्हारा कस्टमर पैसा पे करता है। तो कस्टमर ने 180 रुपीज तो दिया, बट मैंने तो भाई देखो 150 रुपीज प्राइस रखा था, गवर्नमेंट बोल रहा है कि 20% टैक्स दो, तो 150 पे 20%, 30 रुपए एक्स्ट्रा, दैट इज 180 रुपीज यू विल हैव टू पे। बट दैट टैक्स आई गिव टू गवर्नमेंट, मेरे जेब में एज अ पर्सन मेरे जेब में तो 150 रुपीज ही आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे प्रॉफिट में मैंने जितने का खरीदा और मेरे को जितने पैसे मिले वो ही मायने रखता है। ओके, द शॉपकीपर बाइज गुड्स फॉर 800, sells them for 1,000 plus 10% tax, 1,000 plus 10% tax।
तो अभी दिस 10% टैक्स इज पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन क्या? दिस इज द मनी दैट इज कमिंग इन माई पॉकेट, इस पे 10% एक्स्ट्रा में चार्ज कर रही हूँ। तो मेरा तो प्रॉफिट 200 रुपए हुआ ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 800, राइट? बिकॉज 1000 में टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, समझ गए? उसमें 180 में टैक्स इंक्लूडेड था। डू यू अंडरस्टैंड इट बेटा? मैं जब स्टूडेंट थी ना, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। मुझे किसी ने ऐसे अच्छे से पढ़ाया नहीं था कि टैक्स का क्या क्या है, और तब ना समझता नहीं है टैक्सेस एंड ऑल। अभी तो ऑब्वियसली पोस्ट एमबीए एंड आई अंडरस्टैंड फाइनेंसेस मच 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 बेटर बिकॉज आई फॉर्मली लर्नड इट। बट तब समझता नहीं था। तुम फ्रेशर वगैरह होते हो तो क्या ही टैक्सेस भरे होते हैं, तब मैं समझता नहीं था, नॉन फाइनेंस पर्सन। तो इसीलिए मैं बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ कि पहले क्या था। ऑलवेज ऑलवेज दैट्स व्हाई ऑलवेज लुक एट द बिल्स दैट यू पे, गो टू द रेस्टोरेंट नेक्स्ट टाइम एंड आइडेंटिफाई इज दिस द सेलिंग प्राइस, इज दिस द कॉस्ट प्राइस, है ना? और फिर तो तुमको समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि आई एक्चुअली दिस मैन he had priced the item at 150 rupees only, बट फिर गवर्नमेंट से इस 20% टैक्स तुम्हें भरना पड़ेगा। सो 20% टैक्स मतलब 180 rupees, तो कस्टमर पेड 180, but this 180 was inclusive of taxes, so you remove the tax and you are like, okay, I am getting 100 rupees and I bought it at 100 rupees, so my profit, oh sorry 50 आएगा, हाँ यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, इसने पॉइंट आउट नहीं किया। माई प्रॉफिट इज 50 रुपीज, है ना? क्योंकि आई बॉट इट एट 100 एंड आई सोल्ड इट एट 150, तो माई प्रॉफिट इज 50 रुपीज। ठीक है, सो द प्रॉफिट हियर वाज 50। डू वी गेट इट? ये समझ गया है, राइट? अब इसी को इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर आई एम सेलिंग इट फॉर 100 रुपीज प्लस टैक्सेस, सो कस्टमर विल पे द 10% tax extra, but that is on the customer. Now, what is coming in my pocket? 1000 rupees are coming in my pocket, right? In the shopkeeper's pocket, 1000 rupees are coming. So selling price for me is 1000. My profit, for my profit, I'll be like, money I gave was 800, money I got was 1000. So 200 rupees profit I made. I don't care about 1100. Yes, I won't care because customer is paying 1100. है ना? That 100 rupees government is taking. I don't have anything to do with it. That 100 comes to me. I file my GST. I give it to government. ठीक है? But my profit is मेरे जेब में 1000 रुपए आया. So third question is, a buyer buys goods worth 1000. Again, this is like CP, pays 10% tax on the purchase. Now I am paying tax, so that is a cost for me. As a trader, if I am paying the tax, is it a cost for me? Yes. That is a cost for me. Yes. So my cost becomes 1000 plus this 10%. So total 1100 is my cost because I am paying that. He sells it at 1500 and charges 10% tax on the sale. वो क्या करता है, 1500 पे बेचता है और कस्टमर को बोलता है 1500 पे 10% टैक्स भी तुमको लगेगा। तो कस्टमर तो टैक्स देता है, बट वो टैक्स उसके पास आएगा क्या? नहीं, वो तो गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स, है ना? कस्टमर, राइट? तो सेलिंग प्राइस तो इसकी इफेक्टिव 1500 ही है, बिकॉज 10% सेम वाली बात जो ऊपर हुई। ठीक है, तो वी विल यूज ओनली 1500 फॉर कैलकुलेशन। दैट मीन्स 400 इज माई प्रॉफिट ऑन 1100 कॉस्ट। आई एम द ट्रेडर, राइट? 4 by 11, 1 by 11 was how much? 9.09 into 4, which is 36.36%. सही है? Okay, very good. I'm so proud of you all. You're catching up on it so nicely. Let us do 2 more scenarios. करके देखो बरा ये खुद से। A shopkeeper buys goods for 2000. Actually, let us have these as homework. We will discuss, or hai do, we will discuss this in class next because I want to teach you one more concept which is crucial for this this thing. क्या बोलते हैं उसको? This class, because it's tagged to this class. So there's one more concept which you'll learn, and for paucity of time, take these as homework. But I hope you have understood what the concept is. I'll share the solutions,
right? मतलब the final answers and solutions we'll discuss in the class. ठीक है, but these are taxes questions. And at the end of it, what you have to say कि मेरे जेब से कितना पैसा जा रहा है वर्सेस कितना आ रहा है, उससे मैं प्रॉफिट डिटरमाइन या लॉस डिटरमाइन करती हूँ, है ना, कि मेरे पॉकेट में कितना आ रहा है और कितना जा रहा है. ओके ओके, give me thumbs up if you have understood the rule, thumb rule of this concept. Yes, yes, very good, very good. Okay, chalo, take this as homework. And then we are going to learn our last concept of today's class, that is concept of decay. It is hardly taught anywhere, but it can be like a make or break. ठीक है, एग्जाम में आए तो अभी हम समझेंगे इसमें कोई नया फॉर्मूला है, कुछ नया इन्वेंशन नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डीके इज. व्हाट डीके मींस इज कि लेट्स से आई एम अ फार्मर, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड आई एम प्रोड्यूसिंग 20 kg ऑफ राइस, दैट कॉस्ट 100 rupees पर केजी टू मी. तो मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, मैं 20 kg प्रोड्यूस करती हूँ, मेरे को 2000 rupees पे करने पड़ रहे हैं एज अ फार्मर टू मेक दिस प्रोड्यूस, राइट. नाउ वाइल ट्रांसपोर्टिंग द राइस टू द मार्केट 20% राइस गेट्स डैमेज्ड. सो डैमेज कितना हो गया, 20 kgs का 20%, मतलब 4 kg डैमेज हो गया, है ना, स्पॉइल्ड, खराब हो गया प्रोसेस. सो ही कैन सेल ओनली द रिमेनिंग वन. तो आई एम एबल टू सेल हाउ मच, 16 kg only. I produce 20 kg, but I am able to sell only 16 kg. It's a very realistic thing. It happens, right? Manufacturing defects आते हैं, कुछ खराब हो जाता है माल, कहीं आग वाग लग जाती है, कुछ भी हो जाए, है ना, तो हमारा लॉस हो जाता है. तो 4 kg तो सेल नहीं कर पाएंगे सिर्फ 16 kg. अभी फार्मर वांट्स टू मेक, दिस इज द की, फार्मर वांट्स टू मेक 30% प्रॉफिट. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? नाउ माय होल पॉइंट इज अगेन, फंडा क्या है, फंडा मेरे जेब से कितना पैसा गया. प्रोडक्शन में मेरे जेब से 2000 रुपए गए ना, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए है. मैं सेल कितना भी करूं, बट मैं 16 kg के हिसाब से कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि मैंने तो प्रोड्यूस तो किया ना भाई 20 kg, मेरा पैसा तो गया ना 2000 रुपए. अब इस पे अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 2600 rupees कमाने पड़ेंगे, बिकॉज मेरा पैसा गया, 2000 रुपए मेरे गए, और मैंने 30% प्रॉफिट कमाने का सोचा था, विच मीन्स मेरा सेल टोटल मेरे को सेल करके सेलिंग प्राइस नहीं, ठीक है, मनी आई वांटेड टू अर्न. The money I wanted to earn make was 2600, so that 600 rupees I can take at my home. I can feed my children, send them to school, buy jewelry for my wife, and do everything else. Buy more seeds to do farming again. तो मेरा 30% था. अब मुझे 2600 rupees कमाने हैं, बट मेरे पास सेल करने के लिए सिर्फ 16 kgs ही है. तो पर केजी सेलिंग प्राइस क्या होगा? सिंपल सी बात, अंडरस्टूड. इसका आंसर 162.5 rupees per kg. So this will be my, what is the calculation trick here? The calculation trick I'll tell you. The calculation trick here is you do half of half. मतलब basically 2600 है, उसको 16 से डिवाइड करना है. 16 से कैसे डिवाइड करेंगे, उसका हाफ करो 1300, उसका और एक बार हाफ करो 650, उसका और एक बार हाफ करो, है ना, 4 times हाफ कर सकते हैं ना हम, इजियर वैसा, है ना. तो और हाफ करो तो दिस इज 325, और हाफ करो दिस इज 162.5. So 162.5 rupees per kg is my final answer. Do you understand concept of decay? ये पूरा फंडा एक ही है बेटा. हमेशा ना एक दुकानदार की तरह सोचना है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, कि भाई मेरे जेब से कितना पैसा जा रहा है और मेरे जेब में कितना पैसा आ रहा है, बचा हुआ मेरा मुनाफा, मेरा प्रॉफिट. टैक्सेस के केस में, रिपेयर्स के केस में, ट्रांसपोर्टेशन के केस में, डीके के केस में. why will I say कि मेरा 16 kg में बेच रही हूँ तो 1600 मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, नहीं हुआ. To calculate, because 100 rupees per kg was the cost price, na? Why she's asking me why did we do into 100? Because this was my total cost, 20 kg. ठीक है, अब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डीके. अनदर क्वेश्चन, लेट्स डू इट टुगेदर. A merchant produces 50 kg wheat for the total cost of, टोटल कॉस्ट दे दिया है यहाँ पे, है ना. 50 kg प्रोड्यूस किया 600 रुपए में, राइट. ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन 10% ऑफ द व्हीट वॉज लॉस्ट, मतलब 5 kg लॉस्ट. सो रिमेनिंग इज 45 kg. 10% लॉस ना, 50 का 10% इज 5, तो 45 kg लेफ्ट.
the merchant wants to earn profit equal to 25%. So this is the cost price, उस पे 25%. 25% is 1/4, 150 रुपीज, राइट? मतलब 750 हुआ, है ना? 1.25 इंटू 6 इज 75. ऐसे करो, या तो फिर बोलो भाई 25% प्रॉफिट इज 1/4, 1/4 ऑफ 600 इज व्हाट? 150. तो मतलब 600 प्लस 150, 750 रुपीज. व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस पर केजी? ओके, 750 रुपीज बनाना है बाय सेलिंग 45. सही है? तो ये कैसे करेंगे हम? 5 9 जा 45, है ना? दिस इज 5 15 जा, देन 3 3 से होगा. दिस इज 50/3. 5/3 is 1.66, is 16.66. 16.66 per kg. Understood? Yes, yes, yes. Love you all. Very good. चलो, ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. कॉन्सेप्ट ऑफ डीके अगेन. डू दिस. हमें एक्स अज्यूम करना पड़ेगा बेटा. We will assume an x here. Let's say x kgs is grown at rupees 12 per kg. So total cost is 12x. X per kg is grown at 12 rupees per kg. So total cost is 12x. Now wasted कितना हो गया? 10%. मतलब लेफ्ट कितना है? 90% of x. That is 0.9x. Right? And this 0.9x was sold at this much price. मतलब 0.9x kg is sold for rupees 18 per kg. So total money earned is how much? 0.9x into 18. 0.9x into 18 कितना होता है? How much is it? Very good. 18 9s are 162. So this is 16.2x, right? So overall earned this much money, overall cost this much money. So इतना earn किया minus इतना वो किया, तो 420 rupees earn करे total profit, है ना? तो 4.2x is equal to 420. तो x is equal to 100. तो टोटल कितना प्रोड्यूस किया था? यही पूछा है ना, कितना ओरिजिनली प्रोड्यूस किया था? 100. समझ गए? Did we understand this? Yes or no? Yes. Others? Yes. Good. तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीके, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डीके का फॉर्मूला भी है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे पर्सनली. है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बट लर्न करने में कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसा लगता है कि क्या है सेम चीज जो हम कर रहे हैं. ठीक है? बेसिकली ठीक है, व्हाट वी डू इज कि कॉस्ट पर केजी जो होता है, ठीक है, कॉस्ट पर केजी, ठीक है, मतलब हम बेसिकली सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट. लेट्स डू दिस. व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है ना. यही तुमको निकालने बोलते हैं, राइट? विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय क्वांटिटी सोल्ड. सेलिंग प्राइस पर यूनिट जब निकालने बोलते हैं तो सेलिंग प्राइस बाय क्वांटिटी सोल्ड करने बोलते हैं. तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, राइट? राइट. कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है. और क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी इज ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस डी के परसेंट. 10% लॉस्ट है, तो हम 1 माइनस 10% इज 90% सेल कर पाते हैं. ऐसा ही लेते हैं ना हम क्वांटिटी. इधर तो क्लैरिटी है कि तुम लोगों को? तुमको समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? सेंड मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग. जब तुम्हें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने बोल रहे हैं तब से, तो बेसिकली वी से सेलिंग प्राइस टोटल जब मनी सेल किया है डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी दैट वी हैव सोल्ड. अब द सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, एंड क्वांटिटी इज बेसिकली व्हाटएवर क्वांटिटी वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड उसका 1 माइनस डी के परसेंट. दैट इज द लेफ्ट क्वांटिटी, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने बोला कि सीपी डिवाइडेड बाय क्यू इज सीपी पर यूनिट, है ना?
cost price upon original quantity is cost price per unit into 1 plus profit percent divided by 1 minus DK percent. This is selling price per unit का फॉर्मूला. अब ये पढ़ाया जाता है कोचिंग क्लासेस में और मुझे लगता है ये बहुत फालतू, बट मैं पढ़ा देती हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मैम ये पढ़ाती नहीं है. क्यों फालतू है? बिकॉज कंडीशनली एप्लीकेबल है. इस फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना होगा ही नहीं थर्ड क्वेश्चन, फिर अटक जाओगे. बट अगर हम फंडामेंटल से टिके रहे, फंडामेंटल से हम टिके रहे ना, तो फिर भाई प्रॉब्लम नहीं होता. ये वाला हो जाएगा शायद सॉल्व, इसमें अटकोगे, ये शायद सॉल्व हो गया, इसमें अटकोगे, ये तो हो ही जाएगा. बट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते ये फॉर्मूला. ऑल्सो क्यों दिमाग को और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज याद करने में लगाना है? उससे अच्छा ये स्टेप वाइज सॉल्विंग है ना हमारा. और तुमको अगर फॉर्मूला सही लग रहा है तो ट्राई टू सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज तुम्हारे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है और डीके परसेंट भी है, बट प्रॉफिट परसेंट तो नहीं है. फिर क्या करेंगे? फिर अटक गए, है ना. तो इट्स बेटर इतना, ये मैं एक एडिशनल स्टेप ऑफ दिमाग लगाने से अच्छा, ओके लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप. कि आई फाइंड ओवरऑल व्हाट्स द मनी दैट वाज स्पेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट? And then on that money that has gone from my pocket, I am going to have profit on it, and that much I'm going to earn, that much money considering the profit, that money I'm going to make by selling whatever quantity I have at hand. That is the overall concept of DK, that your cost is the overall cost basis whatever you manufacture, not basis what you sold. Do we understand this concept of DK?